नमस्कार, जंगल सफारी के इस रोमांचक सफर में आपका स्वागत है। आज हम रुक करेंगे बखीरा वन्यजीव अभयारण्य का, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, और जानेंगे उससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में। पर इससे पहले कि हम शुरुआत करें, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बखीरा पक्षी अभयारण्य संत कबीर नगर जनपद के मुख्यालय खलीलाबाद से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पक्षी अभयारण्य 28.94 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इतिहास के पन्नों में मोती झील के नाम से अंकित बखीरा झील को 14 मई 1990 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना जारी करते हुए बखीरा पक्षी विहार का दर्जा प्रदान किया था। तभी से इस झील में पक्षियों का शिकार प्रतिबंधित कर दिया गया है। शासन की मंशा थी कि दूर देश से आए सैलानियों के प्राणों की रक्षा व पर्यटकीय दृष्टि से इस स्थान को राष्ट्रीय फलक पर स्थापित करवाया जाए। इस झील को महाराजगंज के सहागी बरवा क्षेत्र से जोड़ते हुए वर्ष 1997 में यहाँ रेंज कार्यालय की स्थापना भी की गई थी। जानकारों का कहना है कि 2894.24 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ बखीरा झील, इसमें से 1819.91 हेक्टेयर भूमि ग्राम समाज की, 1059.14 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि किसानों की, 1024 एकड़ भूमि स्थानीय काश्तकारों तथा 15.16 हेक्टेयर भूमि वन विभाग यानी आरक्षित भूमि शामिल है। संत कबीर नगर जनपद मुख्यालय खलीलाबाद से 16 से 20 किलोमीटर दूर उत्तरी हिस्से में स्थित मेहदावल मार्ग पर बसे बखीरा कस्बे के पूर्वी भाग में स्थित इस पक्षी विहार के विस्तृत भूभाग में विचरते पक्षियों को देखने के लिए सैलानी यहां आ सके, इसके लिए यहां पर बखीरा से 3 किलोमीटर दूर बखीरा सहजनवा मार्ग पर जसवाल के पास उत्तर की ओर आधे किलोमीटर की सड़क बनी है, जहां वॉच टावर के अलावा वन विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के रहने के लिए आवास भी बने हुए हैं। बखीरा झील से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कहानी है। ऐतिहासिक बखीरा झील गर्मी की छुट्टियों में सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है। यहाँ पर आने वाले बच्चों में विशेषकर झील की उत्पत्ति को लेकर एक अच्छी खासी जिज्ञासा बनी रहती है। किंवदंतियों के अनुसार किसी वक्त बखीरा झील एक खूबसूरत नगर हुआ करता था, लेकिन प्राकृतिक व भौगोलिक कारणों से यह एक झील में परिवर्तित हो गया। बखीरा झील की ऐतिहासिक महत्ता इन दिनों मासूमों के लिए एक पिकनिक स्पॉट बनी हुई है। अब जानते हैं बखीरा पक्षी विहार की पक्षियों के बारे में। यहाँ पर पूरे वर्ष पानी भरा रहता है, जिसके चलते जलीय वनस्पतियां, छोटे छोटे कीड़े, घोंगे व सीप आदि के चलते यूरोप, साइबेरिया, तिब्बत, चीन देशों से पक्षियां यहाँ आते हैं। बखीरा पक्षी विहार में दिवाली से होली तक प्रवासी और अप्रवासी पक्षियों की किलकारियां पर्यटकों को खूब लुभाती हैं। सर्दी का मौसम बिताने के बाद प्रवासी पक्षी अपने वतन को लौट जाते हैं। वन विभाग की माने तो यहाँ 113 प्रजाति के पक्षी आते रहते हैं। खास बात यह है कि इन प्रवासी पक्षियों में अधिकांश शाकाहारी हैं। ये पक्षी रोज भोर में स्वतंत्र विचरण करते हुए जल के किनारे उगे झाड़ झुरमुटों से अपना भोजन तलाशते हैं। इनके साथ ही वर्ष भर इस झील में विहार करने वाले स्थानीय पक्षी भी हैं, जो इनके साथ मिलकर सामाजिक समरसता का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यहाँ आने वाले विदेशी पक्षियों में से कुछ हैं लालसर, हिविसील, कोचार्ड, सूरखाल, गोजू, सवल, पिंटल इत्यादि। और स्थायी प्रवासी पक्षियों में कैमा, वाटरहैन, राइटर, कार्मोरेंट, विभिन्न प्रजाति के बगुले, सारस इत्यादि शामिल हैं। स्थानीय लोगों की माने तो बोटानिकल दृष्टि से भी यह झील अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह झील जलीय वनस्पतियों में भी काफी समृद्ध है। गोंद, पटेरा, पोंटे, मोगटान, जेनीचला, कटिया, लियोफाइटान, काई शैवाल, फीताधारी, कुमुदनी, कमलिनी, सफेद कमल इत्यादि की प्रजातियां तथा जलचरों में विभिन्न प्रकार की मछलियां, कछुए, केकड़े, भांगुर, पतासी, टेंगन, सर्प इत्यादि की विविध प्रजातियां यहाँ पाई जाती है। झील का पानी जमीन की आर्द्रता बनाए रखने में फायदेमंद भी है। इसी वर्ष अक्टूबर में बखीरा झील भी रामसर समझौते के तहत आर्द्र भूमियों में शामिल हो गई। इसका लोकार्पण भी हुआ। पक्षी विहार में आने वाले प्रवासी पक्षियों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। बखीरा पक्षी विहार को रामसर साइट में शामिल होने से बखीरा झील अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्शाएगी। आर्द्र भूमियां पानी में स्थित मौसमी या स्थायी पारिस्थितिक तंत्र हैं। इनमें मैंग्रोव्स, दलदल, नदियां, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल,
धान के खेत, प्रवाल भित्तियां, समुद्री क्षेत्र, 6 मीटर से कम ऊंचे ज्वार वाले स्थान के अलावा मानव निर्मित आर्द्र भूमि जैसे अपशिष्ट जल उपचार तालाब और जलाशय आदि शामिल होते हैं। इसी के साथ जान लेते हैं कि रामसर साइट्स हैं क्या। रामसर संधि 1971, रामसर साइट इन इंडिया, रामसर आर्द्र भूमि समझौते पर 2 फरवरी 1971 में ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित शहर रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए इसे रामसर संधि भी कहा जाता है। कुछ लोग इस संधि को आर्द्र भूमि संधि यानी कि वेटलैंड कन्वेंशन भी कहते हैं। यह 1975 में लागू हुई संधि अंतर्राष्ट्रीय महत्व, विशेषकर जल पक्षी आवास के रूप में आर्द्र भूमियों के विषय में एक संधि है। यह एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमि के संरक्षण और समुचित उपयोग के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करती है। भारत ने 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत में आर्द्र भूमि के संरक्षण के मामलों के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नोडल मंत्रालय घोषित है। विदित हो कि भारत में संपूर्ण भूमि के 4.7% हिस्से पर आर्द्र भूमि फैली हुई है। इसी के साथ आज का सफर बस यहीं तक। जल्द ही हाजिर हो जाएंगे हम एक बार फिर आपको एक नए वन अभयारण्य की सैर पर ले जाने।